नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। महाराष्ट्र में, जी हां, महाराष्ट्र में मराठी भाषा का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इस मसले पर मनसे की गुंडागर्दी जग जाहिर हो चुकी है। बावजूद इसके महाराष्ट्र में मनसे के कार्यकर्ताओं पर लगाम नहीं लगाई जा रही है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है। उत्तर भारतीयों का डर दिखाया जा रहा है, डराया जा रहा है, लेकिन जब तक मुस्लिमों की आती है बात तो भाषा का विवाद वहां पर थम जाता है। तो क्या मराठी भाषा के नाम पर हिंदुओं को डर दिखाएंगे और मुस्लिमों के सामने सरेंडर हो जाएंगे? क्या महाराष्ट्र की सरकार और सिस्टम मनसे के कार्यकर्ताओं से डरती है? इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपके लिए हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, इसे गौर से देखिए। मराठी भाषा के नाम पर गुंडागर्दी की ये तस्वीरें महाराष्ट्र की हैं। मनसे के गुंडों ने भाषा के नाम पर जो गुंडाई दिखाई, उससे उत्तर भारतीय और हिंदी भाषी खौफ में हैं। लेकिन इस खौफ को खत्म करने के लिए सिस्टम और सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए हैं। देश में हर राज्य में अपने भाषा का गर्व होता है। मैं खुद महाराष्ट्र से आता हूँ, मुझे भी मराठी भाषा का गर्व है, लेकिन किसी समाज को, किसी प्रदेश से आए हुए व्यक्ति को टारगेट करना ये ठीक नहीं। हमें भी अपनी मातृभाषा पर गर्व है, लेकिन किसी राज्य से आए लोगों और किसी भाषा को टारगेट करना ठीक नहीं है। सरकार के सहयोगी मनसे की गुंडागर्दी की आलोचना तो कैमरे पर कर देते हैं, लेकिन जमीन पर इसका विरोध करने से बचते हैं। तो क्या राज ठाकरे के खौफ से सरकार और सिस्टम डरती है, या फिर इसके पीछे सियासी गणित है जिसे महाराष्ट्र के सत्ताधारी दल साधने में जुटे हैं? किसी भी पिटाई और लड़ाई और गुंडागर्दी के खिलाफ है और भाषा ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो लोगों को जोड़ती है, ना कि तोड़ती है। हमारी मराठी मातृभाषा पर हमारा पूरा हमें गर्व है कि हम मराठी बोलते हैं और सबको अपनी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए। कानून के जानकार तो यही मानते हैं कि भाषा के नाम पर कानून की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। तो फिर सरकार कहां है जिसके जिम्मे कानून को बचाने की जिम्मेदारी है? भाषा के ऊपर ऐसा विवाद होना ही नहीं चाहिए। जो मारपीट जो होती है, हिंसा होती है, वो गलत है। और 5वीं के बच्चे के ऊपर ये लादना, सख्ती करना, ये बहुत गलत है। इसलिए हम लोग ये बोलते हैं कि पहला उसको मराठी तो समझने दो, उसके बाद में हिंदी समझाओ। पहले ही आप वो बच्चे के ऊपर सख्ती करोगे, कोई भी चीज़ की अगर सख्ती की जाती है तो काम व्यर्थ हो जाता है, बराबर नहीं होता है। मारपीट के बारे में देखो, हम लोग पहले से, हमारा हिंदू राष्ट्र है और ये हम लोग महात्मा गांधी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, जिसमें हम लोग नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं। अगर आप मारपीट के अगर ये सब चीज़ें होती थी तो फिर आज हम लोग आज यहाँ पे आज़ाद जिंदगी भी जीते नहीं थे। गांधी जी के हम लोग अस्तित्व पे चलते रहे, अहिंसा के रास्ते पे चल गए, हम लोग आज आज़ाद घूम रहे हैं। और ये जो है लड़ाई हिंदू मुसलमान या मराठी और हिंदी, ये सब कुछ नहीं। हमारा कोर्ट है, उसमें यूपी वाले भी चल रहे हैं साथ में और मराठी लोग भी चल रहे हैं साथ में। हमारे आपस में भी तो कोई वाद नहीं है। ये कोई थर्ड पॉलिटिकल लीडर आएगा, आप लोगों में फूट डालेगा, आपको हिंदी बोलने है, मराठी बोलने है। लेकिन अगर हिंदी बोलने वाला क्या इंसान नहीं है और मराठी बोलने वाला क्या इंसान नहीं है? आप किसी के ऊपर जबरदस्ती मत करो। और ये मारपीट करना तो ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन मनसे की यही गुंडागर्दी मुंबई के 2 टांकी जैसे इलाके में क्यों नहीं चल पाती? क्या मुस्लिमों के सामने मनसे की दबंगई धड़ी की धड़ी रह जाती है? दरअसल हम कुछ बोल लेते हैं और बोली हुई भाषा को समझ भी लेते हैं। काफी वर्षों से रहे, इस भाषा के बीच में रहे, इन्हीं पे पले बढ़े। तो मराठी भाषा जो हमारी महाराष्ट्र की है, इसको हम वेलकम भी करते हैं, वेल गुड भी है, इससे कोई इनकार भी नहीं है हमारा। लेकिन इसके नाम पर मारधाड़ करना ये गलत बात है। हम इन्हीं मराठियों के बीच में रहते हैं वर्षों से, जैसे इस्माइल भाई ने कहा, और लैंग्वेज समझते भी हैं और हम कोशिश भी करते हैं। लेकिन ये कहाँ का तरीका है कि जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती जो है हमको मराठी सीखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। महाराष्ट्र हुकूमत का हम इस्तकबाल करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा वो किया कि कोई जबरदस्ती नहीं होना चाहिए मराठी सीखने के लिए। सियासी लीडर्स को तो ये सब, पहली बात, ये भाषा का उपयोग ही नहीं करना चाहिए। और इनको इतना अगर मराठी बुलवाना है तो पहले मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी से बुलवावे, फिर ये गरीबों के पीछे भागे ना। और जो नॉर्मल, जो बम्बई में रहने वाले लोग हैं, मुंबई में, वो तो जो मोस्टली अगर आप प्यार से उनको बोलोगे तो सीख ही जाएंगे, समझ ही जाएंगे हर चीज़। लेकिन मारना और तोड़ना ये तो कोई, यानी बिल्कुल जायज़ नहीं है। सवाल उठता है, महाराष्ट्र में मराठी भाषा के नाम पर गुंडागर्दी कब खत्म होगी? क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी को निभाएगी
या फिर सियासी गणित को सेट करने के लिए भाषा के नाम पर जारी मनमानी को देखती रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो क्या यह वाकई में भाषा विवाद है? क्या यह भाषा को लेकर अपनापन है या फिर राजनीति है? आपको बता दें कि बीएमसी के चुनाव आ रहे हैं। महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव आ रहे हैं और बीएमसी के चुनाव में ठाकरे ब्रदर्स यानी कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अपनी खोई हुई राजनीतिक विरासत को, जमीन को तलाशने के लिए, पाने के लिए भाषा विवाद यानी कि मराठीपन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही कारण है कि अचानक से यह विवाद उठकर खड़ा हो गया। दोनों भाई साथ आ गए और इसी के भरोसे अब बीएमसी चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या महाराष्ट्र की जनता इसे स्वीकार कर रही है? चाहे वो मराठी हो या फिर उत्तर भारतीय हो, तमाम तरह के लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करने के साथ साथ आपको वो बयान भी दिखवा रहे हैं कि महाराष्ट्र के लोग इसे क्या सोचते हैं। लेकिन इस बीच जब बात शांत होने लगती है तो फिर महाराष्ट्र के कई राजनेता निकल कर आ जाते हैं और वो इशारा मुस्लिम बस्तियों की तरफ कर देते हैं, मुस्लिम इलाकों की तरफ कर देते हैं, बात मस्जिद तक पहुंचाने लगते हैं और कहीं ना कहीं इस बात को एक राजनीतिक तौर पर देखा जाता है। तमाम सारी घटनाएं आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। हम आपको 26 मार्च 2025 की घटना दिखा रहे हैं, जहां पर एक उत्तर भारतीय को चिन्हित किया गया और चिन्हित करके उसे मराठी नहीं बोलने पर मारा गया, पीटा गया, उससे कान पकड़कर उठक बैठक भी लगाई। एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं 1 जुलाई 2025 की। ये श्रीमान जी भी उत्तर भारतीय थे। इनसे कहा गया कि तुम मराठी हो, उसने कहा कि नहीं हूं। उत्तर भारतीय हो, बोले कहां हूं, मराठी बोलकर दिखाओ। उसने सिर्फ इतना कहा कि पहले तुम बोलकर बताओ। और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं 1 जुलाई 2025 की घटना में ताबड़तोड़ चांटे से पीटा गया, मारा गया। 5 जुलाई की घटना देखिए आप। 5 जुलाई की घटना में उत्तर भारतीय लोगों के, क्योंकि उसमें अंग्रेजी में लिखा हुआ था, बोर्ड नहीं था मराठी का, वहां पर तोड़फोड़ की गई। 7 जुलाई की घटना देखिए, 7 जुलाई 2025 की घटना देखिए, जिसमें एक महिला के साथ बहस हुई और उसमें भी यही भाषा विवाद दिखाई दिया। 24 जुलाई 2025 की घटना देखिए कि शौचालय, उत्तर भारतीय जो कि शौचालय के ऑफिस में बैठा हुआ था, मराठी नहीं बोलने के मसले पर उसे भी पीटा गया। और 29 जुलाई 2025 की घटना भी देखिए कि एक रेस्टोरेंट में वहां पर किस तरीके से उत्तर भारतीय को पिटाई करने की कोशिश की गई, मारने की कोशिश की। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में भाषा विवाद नहीं थम रहा। ऐसा ही भाषा विवाद तमिलनाडु में भी देखा जा रहा है। वहां पर भी इसी तरह की बहस हो रही है, इसी तरह की चर्चा हो रही है। इस पर बीजेपी की सरकार जो कि महाराष्ट्र में, उसने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बावजूद घटनाएं घट रही हैं। आरएसएस का भी साफ तौर पर यही कहना है, आरएसएस का भी यही कहना है कि जो भाषा विवाद हो रहा है वो भाषा विवाद गलत है। सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा हैं और सभी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए। चर्चा करेंगे।